वाच्य टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन लगने के पूरे पूरे चांस हैं। वैसे तो हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, इतना तो कंफर्म है। देखो वाच्य क्या है? वाच्य मतलब वाच्य वर्णन कि किस प्रकार से कोई क्रिया क्या उसमें दर्शाएगी। वाच्य वो कर्म के आधार पर दर्शाई जाएगी या कर्ता के आधार पर या भाव के आधार पर। जो वाच्य है वर्णन है वो किस आधार पर किया जाएगा, सिंपल सी बात तो ये है। तो वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। मतलब जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो किस पर आधार होकर के हो रहा है? या तो कर्ता पर आधार है उसका, क्रिया कर्म पर है या भाव पर है, किसी पर तो निर्भर होगा। क्रिया ऐसे तो होने की नहीं। ठीक है, नहीं समझ आया था? हाँ कमलजीत को, हाँ दोबारा इसलिए तो करा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ऑडियो में कराया था, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऑडियो में ना जो शब्दावली है ये तो कंफर्म है कि आपको शब्दावली थोड़ी ऑडियो रूप में ही करनी पड़ेगी, और उसमें मैं ज़्यादा रिवीजन ऑडियो रूप में अच्छे से करा दूंगा उसका। यहाँ पर हम मेजर टॉपिक कर लेंगे इस बोर्ड पर, थोड़ा क्लासेस भी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या देखा कि वाच्य क्या है कि जो क्रिया हो रही है आखिर उसका आधार है क्या, किस आधार पर वो वर्णन कर रही है अपने आप का। कर्ता के आधार पर कर रही है, कर्म के आधार पर कर रही है, भाव के आधार पर कर रही है, वही हमारा वाच्य है। परिभाषा को इस तरीके से समझो, उसको ना उसको तोड़ दो एक तरीके से। किसी प्रकार से कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं तो उसको कैटेगराइज कर दो कि हाँ ये हम इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो आपने देखा क्रिया तो आप जानते ही हैं, जो हमारा जैसे कोई भी कार्य होता है वो क्रिया रूप में ही होता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना क्या है, क्रिया ही है एक सिंपल। ठीक है, कर्ता जो मेन विषय होता है उसमें, कर्म जो कार्य होता है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं तो कर्ता हो गया, पढ़ा रहा हूँ आपकी क्रिया हो गई, और जो कर्म है वह कर्म क्या है, हिंदी, हिंदी तो पढ़ा रहे हैं आप, तो वो कर्म हो जाता है आपका। ठीक है, अब देखो इसके तीन भेद हैं, इसको भी समझ लो आराम से। ये दो टॉपिक आपके हो जाएंगे, कल को भी पूरा संधि लपेट देंगे, कल को चाहे आधा पौन घंटा लगे कितना भी, और उसको शॉर्ट कंसाइज में करेंगे। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की, हालांकि डीप से डीप आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हमको पता है आपकी जुडिशरी लाइन में संधि से, जेएलओ में भी देखा था, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, इतना हार्ड नहीं। ठीक है, उसी बेस पर हम करेंगे। कर्तावाच्य सिंपल है, जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो। भाई सिंपल है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि जो वाच्य है वह बताएगा, इसमें वो कर्ता पर आधारित है। जो क्रिया है वाच्य वाचक रूप में जो अपना वर्णन कर रही है वह कर्ता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है या भाव पर। इसी से इनकी परिभाषा बन गई। क्या परिभाषा बनी? जैसे जहां क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता हो वहां कर्तावाच्य होता है। इसमें क्रिया का संबंध सीधे तौर पर कर्ता से होता है और क्रिया के वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग होते हैं। हालांकि ये कर्ता जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर गलती हो गई है थोड़ी सी, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये जो है आपका कर्ता ना, यहाँ पर ये वाला होगा कर्ता, कोई नहीं। ठीक है, उदाहरण लड़का खाता है। अब देखो मोहन खेल रहा है, रमेश पढ़ता है, मोहन नहाता है। आपने देखो क्रिया जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है? मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ, तो मुझ पे ही तो उसका असर पड़ रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये कर्तावाच्य ही तो है। मतलब जो क्रिया है उसका प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ेगा, सिंपल सी बात तो ये है। जैसे मोहन खेल रहा है, कौन खेल रहा है? मोहन। इसको ऐसे भी आप समझेंगे, जैसे हमसे पूछता है ना निम्नलिखित में से कौन सा कर्तावाच्य वाक्य है, उसमें ना थोड़ा सा इस ऐसा भाव निकलेगा जैसे एक ही कर्ता होगा, क्रिया भी एक ही होगी, सिंपल सी बात है। और संबंध जो होगा उसका प्रभाव जो पड़ेगा, जैसे मैं आपसे कहूं मोहन नहा रहा है, तो नहा रहा है कौन? मोहन। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर। ठीक है, मोहन पर प्रभाव पड़ रहा है ना उसका। हाँ देखो, लड़का खाता है, या हम लिख दें यहाँ पर श्याम खाता है, मोहन खाता है, राधिका इस तरीके से खाती है। जो जो हम लिखेंगे जो क्रिया है, खाना, खेलना, पढ़ना, नहाना, इन सभी का प्रभाव अगर आप देखें तो कर्ता पर पड़ रहा है। कहने का उद्देश्य क्या है कि वाच्य में कर्तावाच्य जो है उसमें जो क्रिया वर्णन कर रही है किसी बात का, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, सिंपल सी, इसलिए तो हमने उसको कर्तावाच्य कहा। यहाँ तक क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है, मेरे साथ रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने की इसमें आपको। अरे फिर चला गया ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप रुकिएगा थोड़ा सा। तो कर्तावाच्य में आपने समझ लिया कि कर्तावाच्य हमारा बहुत आसान है, जो क्रिया हो रही है उसका जो प्रभाव है कर्ता पर पड़ेगा। अब दूसरा हमारा आता है कर्मवाच्य। ठीक है, मतलब अब यही वही परिभाषा कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव का कर्म पर पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मैंने आपसे क्या कहा? मैं पढ़ रहा हूँ,
या मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मेरे पर प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है। क्या पढ़ रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने कहा मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ मतलब अब उसमें कर्म भी आ गया है, क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी। अब वहाँ पर ये नहीं पूछा कौन पढ़ा रहा है, उसे छोड़ो, अब कर्म जो हो रहा उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे जहाँ क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्म हो वहाँ कर्म वाच्य होता है। श्वेता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसको ना एक एक्टिव पैसिव जो होते हैं आपके इंग्लिश में, जैसे एक्टिव में डायरेक्ट बोला जाता है, पैसिव में इनडायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है, ऐसे तो होता है वो आपका एक्टिव पैसिव। तो पैसिव में बाई या इस तरीके से हम लगा करके बनाते हैं वाक्य को, वही सेम यही है, बस हिंदी में है यहाँ पर, ठीक है। जैसे श्वेता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसे श्वेता पुस्तक पढ़ती है, आपने इसको लिखा श्वेता रीड बुक, श्वेता रीड द बुक, इस तरीके से बोलते हैं ना। आपसे पूछता है वो कि इसका पैसिव बनाओ, तो द बुक रीड बाई श्वेता, इस तरीके से बनाते हैं ना, तो वही सेम है, बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो, ठीक है। रमेश द्वारा खाना खाया जाता है, इसमें एक द्वारा के द्वारा या रमेश से, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि वो कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। कोई इसमें आपका ऑब्जेक्ट जरूर होगा जिस पर आधारित वो होगा। जैसे पुस्तक विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना। क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक। अब पहले क्या था, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, लेकिन विद्यार्थियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब प्रभाव क्रिया का जो पढ़ने का है वो पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए क्रमवाच्य होगा। श्वेता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सिंपल, ठीक है। इस प्रकार से भाववाच्य जब क्रिया द्वारा कही गई बात में भाव, बिल्कुल उसमें भाव का बोध होगा, आपका भाव की प्रधानता होगी भाववाच्य में, ठीक है। भाववाच्य में क्या होगा, भाव की प्रधानता होगी। इस क्लास को देख, इसमें नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका एक तो हमने वाक्य करा और ये वाच्य कर लिया, दोनों टॉपिक हमने कर लिए हैं, ठीक है। मैं कल को संधि फिनिश करा दूंगा, जहाँ तक आपको थोड़ी वर्णमाला के बारे में बता दूंगा, उसमें थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं। वर्णमाला से कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका, जब सिलेबस में है नहीं हमारे तो हम क्यों करें। अलंकार वगैरह ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान देंगे, जब हमारे टॉपिक में जो चीज़ नहीं है हम उसको नहीं करनेंगे, ठीक है। भाववाच्य जब क्रिया द्वारा कही गई बात में भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे आप भाववाच्य कहेंगे, मतलब जो क्रिया द्वारा बात कही जा रही है उसमें भाव जो झलक रहा है वही क्या होगा, एक तरीके से हमारा भाववाच्य होगा। जैसे मुझसे रहा नहीं जाता, इसमें ना आप ये थोड़ा सा यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, क्रिया जो है उसमें मतलब भाव है एक, कि मुझसे चला नहीं जाता, बोलते हैं ना बड़े बूढ़े मुझसे अब चला नहीं जाता, उनका ये भाव है कि उनके अब बस की नहीं है। तो इसमें ना आपको कहीं ना कहीं भाववाच्य वाक्य असमर्थता या निषेध भी व्यक्त करते हैं। निषेध आपने देखा था, निषेधात्मक वाक्य मतलब नहीं वाले, नकारात्मक एक तरीके से, कि उनकी अब ये इतनी इच्छा शक्ति है नहीं कि वो इतना कार्य कर सकें, तभी तो असमर्थ हैं वो, तभी तो उसका नाम है भाववाच्य, वो अपने भाव में उसको दर्शा रहे हैं, ठीक है, भाववाच्य में। तो मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता, ये भी उसका स्वभाव है, भाव है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, धूप में नहीं चला जाता, ये सभी भाववाच्य में आपको नकारात्मक के साथ असमर्थता भी देखने को मिलेगी। भाई असमर्थता है किसी कार्य करने में, तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर नकारात्मक तो हो गई कि हाँ मेरी इस कार्य करने में रुचि नहीं है, तो वो असमर्थता है। और वहाँ पर आपका क्या है, जैसे मुझे इसमें जो उदाहरण है, ये सोया या खाया या चला, ये सभी एक भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस प्रकार से हमारा भाव प्रदर्शित करने के लिए जो होंगे वो वाक्य हमारे सारे क्या होंगे, भाववाच्य में होंगे, ठीक है। तो वाच्य भी हो गया आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई दिक्कत इसमें बताइएगा, वाच्य में कहीं पर आपको कोई समस्या है। अभी मैं खुद आपकी जो सारी नोट्स की PDF है उन्हें ऑलरेडी एक ही जगह कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर उनका कंपाइलेशन कर देंगे एक ही जगह। अभी उसमें टाइम लगेगा, आप अभी जो चीज़ें हैं लिखो हाथों हाथ, अभी टाइम है, ठीक है। इस आचार संहिता का फ़ायदा उठाओ, और फिर कहीं पर भी दिक्कत आए तो 7096136352 7901363352 पर आप टेलीग्राम मैसेज कर देगा अच्छे से, जहाँ पर भी आपको समस्या हो, ठीक है। क्लास आपकी, आपको कोई समस्या हो तो बताएं, और कल क्लास हम शुरू करते हैं फिर, ठीक है।